हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म्ड बाय टू ग्रीक वर्ड्स। जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। डेमो मीन्स और प्लस क्रेशिया। डेमो मीन्स होता है पीपल एंड क्रेशिया मीन्स पावर, यानी लोगों की पावर। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? लोगों की पावर। डेमोक्रेसी मीन्स द पावर ऑफ द पीपल, यानी डेमोक्रेसी का जो सिंपल मीनिंग है वो क्या है? पावर ऑफ द पीपल। Democracy is the form of government in which representative administration of the country is run by representative who are elected by the people। यानी ऐसे लोग जो शासन चलाते हैं, जो चुनकर जाते हैं इलेक्शन के द्वारा, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा। तो ये डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब है डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स, फर्स्ट पॉइंट, अंडर डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑल सिटीजन हैव वन वोट विद इक्वल वैल्यू। यानी डेमोक्रेसी के अंदर हर जो सिटीजन है उसका इक्वल राइट होता है वोट का, और इक्वल वैल्यू मानी जाती है उसकी। और नॉन डेमोक्रेसी कंट्री में ऑल सिटीजन आर गिवन राइट टू वोट। यहाँ पर किसी भी लोगों को वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता है। और इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलर इंटरवल। जो डेमोक्रेसी है उसमें हर 5 साल के बाद इलेक्शन कराए जाते हैं। और इस जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उस इलेक्शन आर नॉट हेल्ड इन रेगुलर इंटरवल। यहाँ पर इलेक्शन रेगुलर नहीं कराए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी साफ़ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से इलेक्शन कराया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। और इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर नॉट कंडक्टेड, और यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता है। तो ये क्या थे डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी। और एग्जांपल क्या है? डेमोक्रेसी का एग्जांपल है इंडिया, और नॉन डेमोक्रेटिक का एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एस्पेक्ट क्या है हमारी? पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सोशल एस्पेक्ट के बारे में। इट मीन्स द रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी। इसका सोशल एस्पेक्ट क्या है? कि समाज में जो लोग रहते हैं उनके बीच में कोई भी असमानता नहीं होगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो कास्ट के अकॉर्डिंग है, रिलीजन के अकॉर्डिंग है, सेक्स के अकॉर्डिंग है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, या फिर रीजन के अकॉर्डिंग है। यानी जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इट इम्प्लाइज द रिमूवल ऑफ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। जो इसमें कोशिश की जाती है कि जो रिच और पुअर के बीच का गैप है उसको ख़त्म कर दिया जाए। स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, और जो गरीब लोग हैं उनका शोषण रोका जाए। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इट मीन्स ऑल द सिटीजन शुड एन्जॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है? कि इसमें जो भी सिटीज़न है सबका बराबरी का अधिकार होगा, और सभी इक्वल पॉलिटिकल जो राइट्स मिले हुए हैं हमें, राइट और ड्यूटीज़, उनको फॉलो करेंगे। अब है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी है उसकी क्या विशेषता है। इट प्रोवाइड इक्वलिटी अमंग सिटीज़न। सबसे पहला पॉइंट है कि ये सबको इक्वल ट्रीट करती है लोगों को। इट लुक आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ये लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आफ्टर डिसाइड इंटरवल, यानी हम डिसाइडेड इंटरवल, अगर हमारे यहाँ 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो 5 साल के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन हो जाते हैं। इन डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी है उसमें जो उम्मीदवार हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि कानून बनाते हैं और पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं, यानी गवर्नमेंट को चलाने का काम करते हैं। डेमोक्रेसी ग्रांट टॉप सिविल लिबर्टीज़ टू द सिटीजन। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले हुए होते हैं, जैसे दे एन्जॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, और इन्फॉर्मेशन, और वो गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। डेमोक्रेसी एंश्योर दैट लॉ इज़ सुप्रीम। डेमोक्रेसी में कानून सबसे ऊपर होता है। ऑल सिटीजन इक्वल इन आई ऑफ लॉ, और सभी जो सिटीजन है वो कानून की नज़रों के सामने बराबर होते हैं, यानी कानून के सामने सभी हम बराबर हैं। जुडिशरी मस्ट बी फ्री। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है डेमोक्रेसी के अंदर वो फ्री होती है फ्रॉम कंट्रोल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, जो कि दोनों जो गवर्नमेंट के दूसरे जो होते हैं लेजिस्लेचर और जो है एग्जीक्यूटिव, उनको दोनों को कंट्रोल में रखती है।
और जो जुडिशरी है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, जुडिशरी हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है डेमोक्रेसी का वो माना जाता है। इन डेमोक्रेसी फॉलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पर वोटिंग का राइट सबको दिया जाता है। ऑल एडल्ट सिटीजन अबव हैव राइट टू वोट, जो 18 ईयर अबव जो भी सिटीजन होते हैं सबको वोटिंग का राइट होता है। और आगे है मेजर आर्ग्यूमेंट। अब हम करेंगे आर्ग्यूमेंट यानी अंगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की कौन सी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। सबसे पहली है इंस्टेबिलिटी, या इसमें क्या होती है इंस्टेबिलिटी, यानी जो गवर्नमेंट है वो बदलती रहती है। फिर है लो मोरालिटी, नैतिकता की कमी होती है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन को डिले किया जाता है, यानी जैसे सभी को साथ में लेकर डिसीजन लिए जाते हैं तो डिसीजन क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। फिर है बैड डिसीजन, कई बार गलत डिसीजन ले लिया जाता है। फिर क्या है करप्शन, यानी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। और फिर क्या होता है इलिटरेट कैंडिडेट, जो हमारे कैंडिडेट होते हैं वो कई बार अनपढ़ चुने जाते हैं। थैंक यू।